जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सिंडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रक की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी के पास हुआ सड़क हादसा। जमीन में गाड़कर 2 मटकों में रखे गए डबल मनी मामले के 34,60,000 रुपए हुए बरामद। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी। नक्सलियों को भेजी जा रही भरमार बंदूक सहित अन्य सामग्री जब्त। पुलिस को आते देख सामग्री छोड़कर भागे 3 लोग। फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी करने वाले 2 और युवक पुलिस अभिरक्षा में। एक दिन पूर्व ही बिहार के 2 युवकों को अभिरक्षा में लेकर की गई थी पूछताछ। संयुक्त सचिव संगठन ने अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में सौंपा। मांगे पूरी करने की लगाई गुहार। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से उछली, एक महिला की मौके पर हुई मौत। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे में मोटरसाइकिल ट्रक की चपेट में आने से इस मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीती रात यह सड़क दुर्घटना इस नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंडरी के पास हुई। मृतकों में दोनों युवक अनिल पिता ज्ञानीराम चीजाम 28 वर्ष ग्राम सालीवाड़ा थाना मोतीनाला जिला मंडला और योगेश कुमार पिता संजय कुमार धुर्वे 19 वर्ष ग्राम घुघरी जिला मंडला निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल और योगेश दोनों ही युवक नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पांडुतला नटराज होटल में काम करते थे। बताया गया है कि 8 नवंबर को ग्राम भीम डोंगरी की मंडई थी और रात में छत्तीसगढ़ी नाचा का कार्यक्रम था। रात्रि में अनिल और योगेश कुमार दोनों ही मोटरसाइकिल में ग्राम भीम डोंगरी छत्तीसगढ़ी नाचा देखने गए थे और रात्रि में ही दोनों युवक मोटरसाइकिल से ग्राम भीम डोंगरी से पांडुतला जा रहे थे। जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंडरी के पास रायपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार दोनों युवक अनिल और योगेश कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना रात्रि करीब 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान हुई। सुबह दोनों युवक की लाश रोड किनारे देखी गई। सूचना मिलते ही पुलिस थाना गढ़ी से सहायक उपनिरीक्षक कमल पडवार, सहायक उपनिरीक्षक चंद कुमार अहिरवार सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इस घटना की सूचना मिलने पर दोनों युवक के परिजन भी मौके पर भी पहुंच चुके थे। मृतक युवकों के पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु दोनों की लाश अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। सहायक उपनिरीक्षक श्री पडवार ने मर्ग जांच के उपरांत ट्रक क्रमांक MP 16H0838 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 304A भारतीय दंड विधान और 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंदिया रोड ग्राम खुरसोड़ी के पास बीती रात हुए एक सड़क हादसे में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नाम ग्राम खुरसोड़ी निवासी आशीष पिता महादेव राउडकर बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष बालाघाट स्थित एक आयुर्वेदिक दवा दुकान में काम करता था, जो रात को पैदल ही अपने घर खुरसोड़ी जा रहा था। रात्रि करीब 11 बजे वह गोंदिया रोड खुरसोड़ी स्थित देव कॉलेज के पास पहुंचा ही था कि उसी दरमियान किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दी और फरार हो गया। उधर अज्ञात वाहन की ठोस से आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 9 नवंबर को 12 बजे आशीष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उधर मामले की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
वहीं मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी संबंधित ग्रामीण थाना पहुंचा दी गई है। रात को घर जा रहा था तो किसी ने टक्कर मार दी। कहाँ की बात है ये देव कॉलेज खुरसोड़ी की बात। खुरथोड़ी की बात? रोड सड़क किनारे की है क्या? गोंदिया रोड की? तो क्या हुआ फिर? फिर गांव वालों ने इसको 108 मंगा के यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचा। उसके बाद में हमको जानकारी मिली, हम भी पहुँचे। क्या उपचार के दौरान ही मृत्यु हुई क्या इसकी? परसवाड़ा थाना के अंतर्गत चांगोटोला रोड ग्राम डोंगरिया के पास मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से उछलने से मोटरसाइकिल के पीछे बैठी महिला मोटरसाइकिल सहित गिर गई, जिसके सर में चोट लगने से बस की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका श्रीमती श्यामाबाई, पति धनीराम भलावी, 45 वर्ष, प्रधानी मोहल्ला बैयर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवंबर को श्यामाबाई अपने बेटे संतोष भलावी के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम खर्रा परसवाड़ा अपनी बहन के घर जाने निकली थी। बताया गया कि 4 बजे करीब संतोष भलावी परसवाड़ा बिजाटोला से रास्ता भटक गया, जिसे बिजाटोला सल से चिरई डोंगरी मंडला रोड निकलना था, किंतु बिजाटोला से सीधा ही चांगोटोला रोड निकल गया। चांगोटोला रोड पर स्थित ग्राम डोंगरिया धान मंडी के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से उछल गई, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी श्यामाबाई गिर गई, जिसकी सर में चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट उसके बेटे संतोष भलावी 22 वर्ष ने चांगोटोला पुलिस थाने में की थी। यहाँ से सहायक उप निरीक्षक राजेश धर दुबे ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और श्यामाबाई की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार हेतु उन्हें सौंप दिया गया है। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि समय समय पर पुलिस को सफलता मिलती नजर आ रही। अभी 2 दिन पूर्व ही पुलिस पार्टी के द्वारा सर्चिंग अभियान के तहत नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखी गई सामग्री को जब्त किया गया था। तो वहीं अब पुलिस ने सर्चिंग अभियान के तहत नक्सलियों को पहुंचाई जा रही एक भरमार बंदूक भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि 8 नवंबर मंगलवार को किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोग संदिग्ध सामान लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र लांजी के जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। इसकी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा हाउकपोस्ट की एक टीम बनाकर लांजी के देवरबेली चौकी के अंतर्गत आने वाला केरा टोला सतुना के जंगल में सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था, जहां उक्त जंगल में सर्चिंग के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति कुछ सामान हाथ में लेते हुए साथ में रख कर ले जाते हुए पुलिस पार्टी को दिखाई दिए। जो हाउकपोस्ट की टीम की उपस्थिति को देखते हुए वहां लोग अपना सामान फेंक कर घने जंगल की ओर भाग गए, जिस पर पुलिस टीम ने जब उक्त सामान की सुरक्षित ढंग से सघन तलाशी की तो उस सामान में उन्हें एक भरमार बंदूक सहित अन्य सामग्रियां मिली, जिसे पुलिस पार्टी ने लांजी थाने में जमा कराया। वही मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जहां लांजी पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आयु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हाउकपोस्ट टीम के द्वारा जंगल में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बड़ी मात्रा में इम्पोर्टेंट सामग्री वाला बरामद किया है और उसी के कार्यक्रम में उस एरिया में लगातार सर्चिंग की जा रही है। देवरबेली के पास सतोना का जंगल है, सतोना नोरामा के बीच का क्षेत्र है, हीरा टोला के पास हमारी अब की पार्टी बनी हुई थी और उस पार्टी के द्वारा सर्चिंग के दौरान उनको 3 लोग संदिग्ध अवस्था में नजर आए, जो कि सिविल में थे और एक लाल रंग के कपड़े में उन्होंने एक वेपन छुपा के रखा हुआ। पुलिस की पार्टी द्वारा उनका पीछा करने में, क्योंकि सिविल में थे तो हम लोग इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आपको पता नहीं था क्या है। फॉलो करने पर वो उन्होंने जंगल वो जो वेपन था उसको कहीं पर देख के जंगल में गायब हो गए, क्योंकि कल काफ़ी शाम हो गई थी, इसमें हम लोगों ने 1 घंटे सर्च ऑपरेशन कराया वहाँ। वेपन हमने रिकवर किया है, उसकी फोटो और वीडियो आपको भेज दूँगा। जो कल रात की घटना है, इसलिए इमीडिएट हमारे पास एविडेंस प्रश्न बनवा रहा हूँ। 3 लोग थे, जिसमें हमारे पास एक भरमार बंदूक मिली है। अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि वो 3 लोग कौन है। आसपास के गाँव में पूछताछ करने में ये 3 लोग आसपास के गाँव वाले भी नहीं है, तो संभावना या तो नक्सली थे या फिर कोई शिकारी लोग थे। जिस तरह की बंदूक थे उसमें भी जज करना मुश्किल है कि ये नक्सली थे या फिर शिकार के उद्देश्य से 3 लोग आए थे। जैसे डबल मनी मामले को लेकर पिछले कई महीनों से बालाघाट जिला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है।
जहां किरणापुर लांजी में डबल मनी के खेल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इस मामले में लिप्त कुछ आरोपियों को और एजेंटों की गिरफ्तारी कर उन पर वैधानिक कार्रवाई की। तो वहीं किरणापुर लांजी के अलावा भी जिले में डबल मनी के मामले पृथक तौर पर सामने आ रहे हैं, जिन पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जहां पिछले दिनों मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद यह लग रहा था कि डबल मनी का खेल अब खत्म हो गया है, लेकिन आए दिन समय समय पर डबल मनी वाले मामले को लेकर पुलिस के द्वारा नए खुलासे किए जा रहे हैं। इसी बीच बालाघाट पुलिस ने थाना लांजी और किरणापुर थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए लोगों से जमा किए गए रुपयों को जमीन के अंदर से मटके में गाड़ कर रखी गई धनराशि को बरामद किया। जहां पुलिस ने जमीन के भीतर गाड़ कर रखे हुए 2 मटकों से 34,60,000 रुपए नकदी राशि बरामद की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, जिनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी तमाम जानकारी बुधवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने दी। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस की कार्रवाई तो चल ही रही है, साथ में ये भी स्पष्ट होते जा रहा है धीरे धीरे अलग अलग माध्यमों से कि पर्याप्त पैसा होने के बावजूद जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक खासकर, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। कुछ दिनों पहले एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें स्पष्ट बताया जा रहा था कि भाई पैसे हमें अपने बाद में काम आएंगे, क्यों अपने को पब्लिक को देना है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक मात्रा में पैसे जो जानकारी हमें मिलती है गोपनीय स्रोतों से, उस आधार पर कम से कम जो जिनके पास भी पैसा छुपे होने की जानकारी है और निवेशकों को नहीं दिया जा रहा है, उसको हम लोग अपने आधिपत्य में लें और कोर्ट के माध्यम से वो पैसा दिलाने की कार्रवाई करेंगे। डबल मनी के नाम पर लोगों से जमा की गई रकम को घर के भीतर मटके में गाड़ कर रखे जाने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्राम इटार हाल मुकाम बेलेगांव निवासी 22 वर्षीय कुंदन पिता सुरेश यादव, लांजी बोलेगांव निवासी 32 वर्षीय हीरालाल पिता शिवराम गर्डे, लांजी ग्राम सुनार ककोड़ी निवासी 29 वर्षीय प्रकाश पिता विष्णु मुरकुटे और किरणापुर थाना ग्राम भानेगांव निवासी 40 वर्षीय युवराज पिता सुंदरलाल परिहार का नाम समावेश है। जहां पुलिस ने हीरालाल गर्डे के पास से नगद 29,10,000 रुपए, प्रकाश मुरकुटे के पास से 4,80,000 रुपए और युवराज परिहार के घर से 70,000 रुपए नगद राशि जब्त की। जमीन के अंदर से गड़ा के रखे थे, तो जब इनको गिरफ्तारी हुई तो पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया उसके आधार पर ये हीरालाल घाटी के घर से मिला 29,10,000 इन 2 मटकियों में। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। कुंदन यादव का नाम जो लिखा हुआ है मतलब क्या हो रहा है? कुंदन यादव ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन में आया है तो हेमराज आमाडारे का एक बड़ा एजेंट था और उसकी गाड़ी भी चलाना, ड्राइवरी करना, प्लस अन्य भी उसके एक तरह से उसका राइट हैंड मैन आप कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का था, तो इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे पूछताछ में और भी चीज़ें आएंगी, पर कुंदन यादव एक ऐसा नाम था जिसको हम लोग बहुत लंबे समय से तलाश रहे हैं। एक और पुलिस के द्वारा जहां लगातार छापामार कार्रवाई कर डबल मनी वाले इस मामले में आए दिन नए खुलासे किए जा रहे, तो वहीं आए दिनों इन मामले में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी भी लगातार जारी है। इसी बीच इन्वेस्टरों का पैसा उन्हें कैसे और कब वापस मिलेगा, यह सवाल काफ़ी पीछे छूट गया, क्योंकि लंबे समय से रकम इन्वेस्ट करने के बाद भी अब तक किसी भी इन्वेस्टर को उसके मूल राशि का भुगतान नहीं हो पाया। जहां रकम वापसी की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी बताई जा रही है। मतलब साफ है कि जिन इन्वेस्टरों ने डबल मनी के नाम पर अपना पैसा आरोपियों के पास दिया था, अब उन इन्वेस्टरों को अपनी रकम वापसी के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है। पैसा वापस दिलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लगातार कार्रवाई जल्दी हो रही है, तो लोगों की अपेक्षा भी कि पैसा भी जल्दी मिल जाए, जल्दी नहीं मिल सकता इसमें। आप जानेंगे कि भाई चाहे अगर दूसरी एजेंसी की बात करें तो उसमें 5-5, 6-6, 10-10 साल तक के लोगों को पैसा मिल जाए। हमने भी इनकी पूरी प्रॉपर्टी अटैच कराई, क्योंकि हमें जानकारी मिल रही थी कि ज़मीन बेच के किसी गोंदिया के व्यापारी को पैसा दे रहे हैं, वहाँ की ज़मीन बेच के इनको पैसा दे रहे हैं। तो अभी ज़मीन अटैच करने से और प्रॉपर्टी अटैच करने से कम से कम ये क्लियर है कि अब ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासनी के अंतर्गत सिरपुर बीट के ग्राम सेरपार से वन विभाग ने पूर्व में घटित जंगली सुअर के बच्चों के शिकार में फरार 3 आरोपियों को 9 नवंबर तक गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से वन विभाग को क्षेत्र में शिकारी मुस्तैद होने की जानकारी पर वन विभाग के द्वारा लगातार गश्त की जा रही थी। तभी 2 नवंबर की शाम वन विभाग को सूचना लगी कि ग्राम शेरपाड़ निवासी राजेंद्र पिता सोनेलाल बघेले के घर में वन्य प्राणी का मांस पकाया जा रहा है, जिस पर प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी हर्षित सक्सेना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर वन अमले के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की तस्दीक दी, जिसमें वन अमले को राजेंद्र पिता सोनेलाल बघेले उम्र 27 वर्ष के मकान में गर्म पका हुआ मांस मिला, जिसे देखकर वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस होने की संभावना पर राजेंद्र बघेले को गिरफ्तार कर उसके घर से गर्म पका हुआ मांस करीब 1 किलोग्राम रक्त से सनिकोल कुल्हाड़ी व अन्य सामग्री भी जब्त की गई और परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, जहां पर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताकर जंगली सुअर का मांस होना बताया। इस मामले में वन अमले ने राजेंद्र बघेले व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 12,776/10 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 1972 की धारा 2(1)(16C 9(39)50(51)(52) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पूर्व में राजेंद्र बघेले को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। 2/11/2022 को ग्राम शेरपाड़ में कृषि भूमि में मतलब जंगली सुअर के 3 बच्चों का जो शिकार किया गया था, जिसमें एक आरोपी राजकुमार ये गिरफ्तार हुआ था। उसमें शेष 3 आरोपी जो फरार थे उन्हें आज मेरे द्वारा ग्राम शेरपाड़ से गिरफ्तार कर लाया गया और आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड लिया जाएगा। लालबरा क्षेत्र में अपराधों, चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने सहित शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन रखा गया है, परंतु लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 दिवस के अंदर करीब 1 दर्जन चोरी की वारदात घटित हो चुकी है, परंतु पुलिस ने एक भी चोरी का सुराग व अज्ञात चोरों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, परंतु पुलिस की सतर्कता नजर नहीं आ रही, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे और रात की जगह अब दिन दहाड़े चोरी की वारदात को बेअंजाम दे रहे, जिससे आमजनों में भय का माहौल बना हुआ है एवं क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। 9 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे पनबिरी निवासी वाराणसी सिविल अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी गणेश वराड़े के सुने मकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया, परंतु पड़ोसियों के आहट मिलने से वह चोरी करने में असफल रहे। अगर पड़ोसियों का आहट नहीं मिलता तो अज्ञात चोर दरवाजे का ताला तोड़कर सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारी गणेश वराड़े की पत्नी बुधवार को दोपहर 1 बजे लालबरा बिजली बिल जमा करने के लिए आ गई थी। इस दौरान अज्ञात चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए दरवाजे में लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की, परंतु आहट मिलने के कारण वे फरार हो गए। इस तरह अज्ञात चोर अब दिन दहाड़े भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे हैं। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आए दिन दुकानों मकानों में चोरी की वारदात एवं मोटरसाइकिल एवं साइकिल चोरी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। गत दिवस ही कनार टोला निवासी 2 व्यक्तियों की 2 मोटरसाइकिलें लालबरा के अलग अलग 2 स्थानों से दूध डेयरी व अस्पताल से चोरी कर ली गई एवं खारी से धान काटने के रीपर मशीन के साथ ही पनबिरी के तहसील पहुंच मार्ग स्थित 2 निवासरत लोगों के घरों में भी चोरी की वारदातें हुई थी। नगपुरा में 11 मंडी के दिन जबलटोला निवासी प्रदीप चौहान की MP50 MH 6596 HF डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई, परंतु वर्तमान समय तक अज्ञात चोरों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया, जिससे आमजन भयभीत है। दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि मंडई मेला का दौर जारी है और लोग घूमने चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही क्षेत्र में हो रही चोरी घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है एवं आमजनों से अपील की गई है कि वे कहीं जा रहे हैं तो अपने सामानों को सुरक्षित रखकर जाएं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल के आदेश के अनुसार जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण कुमार लांजीवार का चयन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में प्री पीजी के लिए हुआ है, जिसके चलते आरएमओ डॉक्टर लांजीवार को रीवा कॉलेज जाने के निर्देश देने के साथ ही जिला अस्पताल में रिक्त हुए आरएमओ के पद पर प्रतिपूर्ति भी कर दी गई है। जहां जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव ने एक आदेश जारी कर जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष बांगरे को जिला अस्पताल में आरएमओ का दायित्व सौंपा है।
उक्त आदेश जारी कर उन्हें अपने दायित्वों के साथ साथ नए दायित्वों का निर्वहन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद से ही अब डॉक्टर आशुतोष वांगरे जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ साथ साथ आरएमओ का दायित्व भी निभाएंगे। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से पंचायत सचिव संगठन प्रदेश सरकार से खासा नाराज है, जिसके चलते सचिवों के विभिन्न संगठनों ने भोपाल में एक बैठक कर आयोजन किया गया था। उसका ज्ञापन उन्होंने आज सौंपा है। इसी कड़ी में बुधवार को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त सचिव संगठन के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन कराने, 7वें वेतनमान का निराकरण करने, सचिवों को 7वां वेतनमान लागू करने और अनुकंपा नियुक्ति के नियम में सरलीकरण किए जाने के सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। प्रदेश स्तर पर जो हमारे 23,000 पंचायत सचिव साथियों का जो है संगठन है और कुछ साथियों के द्वारा जो है अलग अलग अपनी मुहिम चलाकर आज़ाद संगठन, महासंगठन इस प्रकार से अपने अपने स्तर से सचिवों के हित में ही लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु सचिव संगठन एक बड़ी इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और समस्त तीनों संगठनों ने मिलकर अभी एक संयुक्त बैठक की थी भोपाल में और आपसी राय से एकजुट होकर संयुक्त सचिव संगठन का गठन किया है और हम लोग अपनी जो है लंबित मांगों के लिए एक मुहिम चलाई है और अभी 7 तारीख से 12 तारीख तक संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिला स्तर पर अपनी न्यायोचित मांगे, जैसा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों का संविलय हो, 7वां वेतनमान का निराकरण हो, 7वां वेतनमान लागू हो, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण हो ताकि सभी दिवंगत परिवारों के परिजनों की नियुक्ति हो सके। इस तरह से और भी मांगे हैं। इस मुहिम को लेकर हम पूरे 52 जिलों में 7 तारीख से 12 तारीख तक जो है ज्ञापन सौंप रहे। इसी श्रृंखला में आज बालाघाट जिले के समस्त सचिव साथी संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव संगठन के बैनर तले आज हम लोग फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी पाने वाले बिहार राज्य के और 2 युवकों से कोतवाली पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इस प्रकार अब तक के इस मामले में 4 युवक को अभिरक्षा में लिया गया है और इस मामले में अपराध दर्ज किए जाने की कार्यवाही कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में बिहार राज्य के युवकों के द्वारा फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी किए जाने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर किरणापुर के ग्राम अकोला और लांजी के ग्राम अमेड़ा में पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने वाले बिहार राज्य के 2 युवकों को बालाघाट लाकर पूछताछ की गई और इन 2 युवकों से पूछताछ के दौरान कोतवाली पुलिस ने और 2 युवकों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की। जानकारी के मुताबिक और एक युवक भी बिहार राज्य से नौकरी करने के लिए बालाघाट आया था, किंतु इस युवक ने ज्वाइनिंग ही नहीं और फरार हो गया। कोतवाली पुलिस के द्वारा फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी करने वाले इन 4 युवकों से पूछताछ शुरू की है। पूछताछ के दौरान इन युवकों से फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने की भी संभावना है। जानकारी के मुताबिक इन युवकों ने सीबीएसई पैटर्न से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की फर्जी मार्कशीट बनवाकर प्रदेश के बालाघाट जिले में नौकरी हासिल की। पिछले 3 दिनों से चली इस कार्रवाई में अब कोतवाली पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने की तैयारी में है।